सो हेलो हेलो हेलो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। क्या पढ़ेंगे आज? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस जो है वो बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह है, बस यहाँ पे पास्ट यूज हो जाएगा, वहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस से पढ़ने से पहले हम लोगों को जानना है कि जो पास्ट टेंस है उसका मतलब क्या होता है, कि पास्ट टेंस क्या होता है। ये जो पास्ट लिखा है आपका, ये पास्ट का मतलब क्या है? पास्ट, ये जो पास्ट है ना, ये पास्ट का मतलब क्या है? इस पास्ट का मतलब है भूतकाल। भूतकाल है ना, भूतकाल। भूतकाल क्या होता है? जो काम हो चुका है। कैसे? जैसे कल मैं डॉक्टर के यहाँ गया था, ठीक है, गया था मतलब जा चुका हूँ। तो पास्ट मतलब वो होता है जो काम आपका हो चुका है, ठीक है। प्रेजेंट क्या है? जो काम हम कर रहे हैं, जैसे हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तो ये प्रेजेंट टेंस है। तो अब जो है सिंपल पास्ट टेंस जो है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह चार तरह का होता है। कैसे? देखो, ये जो आपका सिंपल पास्ट टेंस है ये चार तरह का था। कौन सा? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम यहाँ पे देखिए, ये देखिए चार तरह के। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर, तो क्या हो गया? अच्छा हाँ, आ गए। तो ये जो है सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये भी कितने हैं? चार तरह के, ठीक है। तो ओवरऑल मोटा मोटा जो है हमको समझ में आ गया कि कितने तरह का होता है। तो अगला हम स्टार्ट करते हैं सिंपल पास्ट टेंस से, ठीक है। अब देखो, अब जो कल समझाया था ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसका देखो कितना ज़्यादा यूज़ होगा इसमें, और तुम्हें अपने आप से समझ में आ जाएगा। जो हमारा उसका रूल था सिंपल पास्ट, सिंपल उसका प्रेजेंट का, उसमें क्या था कि सब्जेक्ट था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी SAIS और ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या था? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SAIS और ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब देखो इसमें सिंगुलर और प्लूरल भी था, किसमें? सिंपल प्रेजेंट में। पर इसमें जो ये है सिंपल पास्ट, इसमें जो है कुछ भी ऐसा नहीं है, सिंगुलर प्लूरल का इसमें कोई भी खेल नहीं है। इसमें सिंपल हम लोगों को सिर्फ सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है और ऑब्जेक्ट लिखना है। अब सब्जेक्ट तुम्हें पता है सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो जो काम कर रहा है। वर्ब क्या होती है? वो जो काम हो रहा है। और ऑब्जेक्ट कौन होता है? वो जिस पे काम हो रहा है। मतलब मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। फुटबॉल क्या हो गई? फुटबॉल पे काम हो रहा है ना, फुटबॉल होगी ऑब्जेक्ट। और मैं क्या कर रहा हूँ? खेल रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ वो क्या हो गया? वर्ब, ठीक है। पर इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। वर्ब की तीन फॉर्म होती है ना, V1 V2 V3, मतलब प्ले, प्लेड, प्लेड रहती है ना, तीन फॉर्म ऑफ वर्ब आपको पता होंगे ना वो। तो इसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, क्योंकि पास्ट पुराना काम है ना, ठीक है। देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे लिखा हुआ है, तो आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे को ब्रेक डाउन करना है, बस हम नहीं करेंगे, तुम खुद करोगे। देखो आई क्या है, बताओ आई क्या है? आई कौन काम कर रहा है? मतलब हम है ना, तो क्या काम कर रहे हैं, तो कौन हो गए हम? सब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद किस पे काम करा हमने? फुटबॉल पे। फुटबॉल क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। और फुटबॉल के साथ क्या कर रहे हैं? प्ले, क्या हो गई? वर्ब, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ पे प्लेड क्यों लिखा है? वर्ब तो प्ले है, क्यों? क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, किसमें? सिंपल पास्ट में। इसीलिए क्या हुआ? आई प्लेड फुटबॉल, और कब खेले थे? यस्टरडे, वो लगा दिया। अगर हम सिर्फ इतना लिखते थे आई प्लेड फुटबॉल, तो इंसान कैसे समझता कि आज खेलना है, कल खेलना है, परसों खेलना है? समझ तो तब भी जाता है, क्योंकि वो देखता है यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। पर थोड़ा और क्लियर करने के लिए यस्टरडे हमने लिख दिया। अब यस्टरडे लिखा है तो हम लोगों को और क्लियर हो गया ना कि काम जो है वो पहले ही हो रहा होगा। यस्टरडे मतलब जो बीत गया कल, उसमें आने वाला कल होता है, तो क्या होता है यस्टरडे कहेंगे? टुमारो। तो टुमारो जो यूज होता है वो होता है आपका सिंपल फ्यूचर में, है ना। जो भी फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, कोई भी हो, ये टुमारो जो है वो फ्यूचर का काम है, कि कल हम करेंगे, तो वो फ्यूचर हो गया। पर अभी इसमें क्या है कि हम कल कर चुके हैं, तो क्या आ जाएगा? सिंपल पास्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस तुम मेरे हिसाब से बनाना सीख गए होगे सिंपल पास्ट का। ये जो बेसिक है ना, सब्जेक्ट, ये वाला जो बेसिक है, ये सब्जेक्ट, ठीक है आपका, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, इसको पहचानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहता है। इसीलिए इस पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि अगर एक बार इसको पहचान गए ना, तो सेंटेंस कौन सी टेंस में है, कैसे है, वो अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। अब जैसे इस सेंटेंस को एक बार दोबारा खुद से करना, कैसे? यहाँ पे कर देना आई, ये जो आई है ना, आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे लिखा है, आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। मान लो यहाँ पे होता अगर आई सैंग अ सॉन्ग यस्टरडे, सिंग होती है फर्स्ट फॉर्म, हमने सैंग कर दिया, सेकंड फॉर्म हो गई। और यस्टरडे लिखा है, तो उससे हमें और पता लग गया कि जो है ये पास्ट टेंस है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि सिंपल पास्ट में सिर्फ क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है?
सब्जेक्ट पहचानना, वर्ब पहचानना और ऑब्जेक्ट पहचानना। ठीक है, बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरिटी तुम समझ गए हो कि सिंपल पास्ट को कैसे करना है। ठीक है, अब अगले पे पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब सबको छोड़ो, अभी सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस को तुम्हारे दिमाग में सुन के क्या आया? कंटिन्यूअस को सुनकर क्या आया? पास्ट भी भूल जाओ, कंटिन्यूअस को सुनकर तुम्हारे दिमाग में क्या आया? क्या आया बताओ? जहाँ कंटिन्यूअस लिखा होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा? ING। किस में आएगा ING? वर्ब में। मतलब जैसे अगर प्ले लिखा है तो प्ले में क्या आ जाएगा? प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेइंग। क्या हो जाएगा? प्लेइंग। याद आ गया? अब कहीं भी कॉन्टिन्यूस लिखा हो तो समझ लो कि वर्ब में ING लग जाएगा, प्ले का प्लेइंग हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग जो है रूल पे बढ़ते हैं। पहले कॉमन बात कर ले, सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व खत्म हो जाए। ठीक है, अब देखो, बहुत प्यार से, बहुत आराम से समझेंगे। क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब में सबसे पहले आता है। फिर अब बताओ, जो तुम्हारा सिंपल क्या था? प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या आ रहा था? सब्जेक्ट के बाद इज एम आर। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? क्योंकि पास्ट टेंस से तो आ जाएगा वॉज। उसमें क्या था? V1 ING और ऑब्जेक्ट। इसमें क्या आ जाएगा? V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। क्या फ़र्क आया बताओ तुम? सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में क्या फ़र्क आया? हमें बस इतना बता दो। ओह सॉरी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या फ़र्क आया? देख के बताओ। सिर्फ फ़र्क आया इज एम आर का और वॉज का। समझ गए? किसका फ़र्क आया? इज एम आर का और वॉज का। अगर इज एम आर है तो हो गया वो सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, वो कॉन्टिन्यू मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा अगर इज एम आर है तो। और अगर वॉज है या वर है, देखो यहाँ पे वर भी लिखा है, तुम्हें दिखाएं हम? यहाँ पे देखो ये वर भी लिखा है, वर। वॉज या वर है तो वो क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूस। अब अगर वॉज है तो सिंगुलर और अगर वर है तो प्लूरल। मतलब आई वॉज स्टैंडिंग देयर यस्टरडे, मैं कल वहाँ खड़ा था। और अगर बहुत से लोग हैं तो वी वर, है ना? वर लगा है तो बहुत से, और वॉज लगा है तो एक इंसान की बात हो रही है। समझ गए? बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी है। अगर तुमको प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है, अगर आपको ये प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया था तो आपको ये भी आ गया होगा। चलो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा पूरा। बहुत बढ़िया था जैसे। ठीक है, देखो यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल दोनों के एग्जाम्पल दे के रखे हैं, हम लोग अपने आप कर लेंगे। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे। ठीक है, क्या? सबसे पहले बताओ सब्जेक्ट क्या है? आई। आई है सब्जेक्ट। ठीक है, उसका वर्ब क्या है? प्ले। प्लेइंग वर्ब नहीं है, प्ले वर्ब है। और ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। मेन हमने तीनों चीज़ें अपनी सबसे पहले निकाल ली। अब वॉज क्यों आया? ठीक है, वॉज आया क्योंकि कल की बात हो रही है। अब वॉज आया तो जाहिर सी बात है क्या होगा? सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? एक होंगे कि दो होंगे? कितने होंगे? एक होंगे। एक की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे किसकी? एक की बात हो रही है। अब प्ले में मतलब प्ले वर्ब है और वर्ब में ING लगाए तो क्या बात हो गई? जैसे ही हमने देखा कि वर्ब में ING लगाए तो क्या समझ गए कि कंटिन्यूअस टेंस होगा। क्या होगा? कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, अब हमने बेसिक सब चीज़ें देख ली, पूरे सेंटेंस को तोड़ के रख दिया। अब कोई भी सेंटेंस आ जाए हम ऐसे तोड़ेंगे तो सारे सेंटेंस निकल आएंगे। कैसे? आई क्या है हमारा? सब्जेक्ट। प्ले क्या है? वर्ब। फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट। ING लगाए वर्ब में तो कंटिन्यूस हो गया, और वॉज लगाए तो सिंगुलर है और पास्ट टेंस की बात हो रही है। सिंगुलर होगी और पास्ट टेंस की बात हो रही होगी। ठीक है, अब वॉज है तो पास्ट हो गया और ING लगाए तो कंटिन्यूस हो गया। पास्ट कंटिन्यूस हमने निकाल लिया कि सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस है, क्योंकि वॉज भी लगा है और वॉज लगाए तो पास्ट हो गया और ING लगाए इसलिए कंटिन्यूस हो गया। अब सिंगुलर है कि प्लूरल है वो कौन बताएगा? वो भी हमें वॉज बताएगा। क्यों? क्योंकि वॉज जो है वो एक इंसान के लिए यूज होता है और वर जो है वो बहुत से इंसान के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे क्या लगा है? वॉज, इसीलिए ये हो गया एक इंसान का। अगर लगा होता वर तो हो जाता बहुत से इंसान का। वर वाला सेंटेंस देखो अगले वाले बिल्कुल है। क्या? दे वर प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे। बिल्कुल सेम सेंटेंस, बस क्या दे लगा है और वर लगा है। अच्छा एक बात और समझो, ऊपर वाले सेंटेंस में क्या? कलर चेंज कर लेते हैं। देखो एक बात और समझो, आई जो है, आई, ये आई है, आई से भी हमें पता लग रहा है कि ये सिंगुलर है। ठीक है, मैं अपनी बात करूंगा तो मैं एक ही हूं ना। अगर मैं दे लगा रहा हूं तो दे प्लूरल है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मान लो यहाँ पे वर लगा है और हमसे पूछ लिया जाए, यहाँ मान लो कभी सेंटेंस में आई की जगह दे की जगह आई लिखा हो। कहाँ पे? देखो हम तुम्हें हाईलाइट करके बता रहे हैं तुम्हें। पहले ये कचरे को हटाओ सब। हाँ देखो, ये जो दे है ना, इसकी जगह उन्होंने आई लिख दिया और यहाँ वर की जगह वर रहने दिया।
ये जो वर है वर के जगह वर रहने दिया। अब अगर आई वर लिखा है तो ये सेंटेंस गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आई सिंगुलर है तो आई के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा, और दे के साथ वर आएगा। मतलब अगर है कि माय फ्रेंड तो क्या आएगा, वॉज, और माय फ्रेंड्स मतलब एस फ्रेंड्स क्या हो गया, बहुत सारे, तो वर आएगा। इसका भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलो हमने पास्ट कंटिन्यूअस का सिंगुलर वाला देख लिया, अब पास्ट कंटिन्यूअस का हम लोग प्लूरल वाला देखते हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल सेम उसी की तरह। क्या? दे वर प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे, बिल्कुल सेम है। सबसे पहले दे क्या है, सब्जेक्ट, प्ले क्या है, वर्ब, फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट, वर क्या है, पास्ट टेंस के लिए यूज होता है, और प्लूरल, पास्ट टेंस और प्लूरल, और दे से भी हमें पता लग रहा है कि बहुत से लोग हैं तो प्लूरल, ठीक है। तो अब प्लूरल है और आईएनजी लगा है तो कंटिन्यूअस टेंस होगा, तो क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस और किसका, प्लूरल का। समझ में आ गया बहुत अच्छे से, सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस, बहुत अच्छे से तुम्हें दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई दिक्कत हो तुरंत पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना पास्ट परफेक्ट टेंस। अब ऊपर जो है सिंपल प्रेजेंट का जो हमने पढ़ा था तो उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या था बताओ, याद है? पास्ट परफेक्ट टेंस में था क्या, हैज और हैव। क्या था? हैज और हैव, ठीक है, हैज या हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जब हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट पढ़ा है तो पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा सिर्फ हैड। क्या? हैड आ जाएगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसमें सिंगुलर प्लूरल का भी झंझट थी ना। इसमें क्या है, पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हैज हैव की जगह हैड आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। नहीं मान रहे? देख लो, देखो क्या लिखा है, पास्ट परफेक्ट लिखा है, देखो इसका रूल क्या है। पास्ट परफेक्ट रूल है सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट के बाद हैड आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कितना सिंपल है, मेरे करो कितना ज्यादा सिंपल है। देखो एग्जाम्पल देखो, सब खुद पता लग जाएगा कितना सिंपल है पास्ट परफेक्ट। निहायती जो सिंपल मुझे लगा आज तक वो लगा है पास्ट परफेक्ट। कुछ याद ही नहीं रखना है, कुछ भी नहीं याद रखना है, चाहे सिंगुलर लगाओ चाहे प्लूरल लगाओ, हेड लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, ऑब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट लिखो, खत्म बात। देखो कैसे क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है, दे हैड प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, ठीक है, उन्होंने कल फुटबॉल खेली थी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा होता अगर आई, मान लो तुम कह रहे ठीक सर यहाँ दे लिखा है, दे के जगह आई लिखा होता, तब आई लिखा हो तब भी हेड आएगा, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल की झंझट ही नहीं है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। अब जहाँ पे भी हेड दिख जाए समझ लो ये परफेक्ट का सेंटेंस है। कहाँ का? पास्ट परफेक्ट का, ठीक है, पास्ट परफेक्ट का। चलो अपना काम करो, क्या सेंटेंस तोड़ो। तोड़वा इसीलिए रहे हैं जिससे तुम्हें बेसिक क्लियर हो जाए ना, जब सीख जाओगे तो तोड़ने की जरूरत नहीं, हर बार देखते ही आंसर दो, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं कि तोड़ने बैठोगे, पर अभी टाइम है तो हम लोग उसे तोड़ तोड़ के देख रहे हैं कि तोड़ पा रहे कि नहीं, ठीक है। चलो दे क्या है अपना सब्जेक्ट, प्ले क्या है, प्लेड वर्ब नहीं है, क्या है, प्ले वर्ब है, फुटबॉल क्या है अपनी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या जो काम कर रहा है, वर्ब क्या जो काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या जिसपे काम हो रहा है, ठीक है। अब हेड लगा है, हेड लगा इसका मतलब क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट हेड लगेगा, और प्लेड, प्लेड क्यों है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है इसीलिए प्लेड है, ठीक है। अब मैं तुम्हें यहीं पे बताऊं, तुम सोचो सर यहाँ पे अगर प्लेड की जगह आईएनजी लगा हो, मतलब प्लेड नहीं प्लेइंग हो, तो क्या हो गया, कंटिन्यूस हो जाएगा। आईएनजी लगा मतलब क्या, कंटिन्यूस, और हेड भी लगा है तो परफेक्ट भी रहेगा और कंटिन्यूस भी हो जाएगा। अगला हमारा वही है, चलो पहले ये क्लियर, पहले ये समझते हैं। क्या दे हैड प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, हेड क्या हो गया आपका, परफेक्ट की निशानी, प्लेड थर्ड फॉर्म है, फुटबॉल यस्टरडे, हेड लग गया, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट। क्लियर एकदम, ठीक। इसका रूल क्या था, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेड आएगा, HAD हेड, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कोई नो दिक्कत कछु नहीं, आगे बढ़ो। चलो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये समझ लो तुम्हें आता ही है, पूछो कैसे, क्योंकि अभी तुम्हें समझा चुके हैं, सेम वही निकलेगा। देखो कैसे, सब्जेक्ट, अरे हो जा, हाँ, हेड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING, ऑब्जेक्ट, बस क्या फर्क आया बताओ। देखो तुम्हें खुद पता लगेगा क्या फर्क आया। क्या लिखा है बताओ, क्या लिखा है, कंटिन्यूअस, मतलब कि वर्ब जो है, मतलब अगर प्ले लिखा है तो उसमें आएगा ING लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा, पता है ना। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्ले लिखा है, अगर कंटिन्यूअस लगाए तो प्लेइंग हो जाएगा, ठीक है। बस
अब परफेक्ट है तो क्या, परफेक्ट है अगर तो हेड भी आएगा, हेड भी आएगा। अगर परफेक्ट है तो उसमें हेड भी आएगा। बस एक क्या है कि हेड के साथ बीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हेड के साथ बीन आ जाएगा। क्या, हेड के साथ बीन आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। देखो कैसे, आओ ये रखो, ये रहा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस। दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल द एंटायर यस्टरडे। ठीक, चलो तोड़ो सेंटेंस को। दे क्या है, सब्जेक्ट, प्ले क्या है, वर्ब, फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो क्या क्या मिल रहा है हमें सेंटेंस में। हेड लगा है और बीन लगा है। हेड लगा है तो परफेक्ट होगा, परफेक्ट का होगा क्या, पास्ट परफेक्ट होगा। बीन लगा है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन लगता है, तो सिर्फ पास्ट परफेक्ट नहीं बचेगा। और हमें कॉन्टिन्यूअस कहाँ से पता लग रहा है, आईएनजी से। आईएनजी लगाए तब भी कॉन्टिन्यूअस होगा। फुटबॉल द एंटायर यस्टरडे, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, बाकी एंटायर यस्टरडे मैं कल का बता रहा है कि कल खेली थी। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बस हेड के साथ बीन लग जाता है, पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हेड लगा। देखो समझो दोबारा से, अब यहीं पे सिंपल पास्ट से समझते हैं। सिंपल पास्ट में क्या रहेगा कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म रहेगी बस, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो समय रहता है। कंटिन्यूअस में क्या है कि वर्ब में आईएनजी लग जाएगा और वॉज या वर आ जाएगा। अगर सिंगुलर है तो वॉज और प्लूरल है तो वर आ जाएगा। उसके बाद पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हेड आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेड के साथ बीन आ जाएगा। ऑल क्लियर, चलो ठीक है, हमारा पास्ट टेंस अब कंप्लीट होता है। बचा है सिर्फ सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। पास्ट टेंस एकदम क्लियर हो गया है। अगर कोई भी दिक्कत है, समस्या है तो उसको बता देना, सब क्लियर कर दी जाएगी। और उसके बाद इसका होमवर्क क्वेश्चन भी दे दिए जाएंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।